सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेशिं परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् सर्वकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं धर्मसम्बन्धकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्रीष्टोपदेशनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषामे वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवत् पूज्यपाद स्वामी विरचितमिदं शास्त्रं श्रोताः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनन्त अनन्त भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खविते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहोराज चंद्र ख्याल नथी पामताए जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय स्वाध्याय में श्री इष्टोपदेश सतशास्त्रનો स्वाध्याय चाले छे। श्रीमद पूज्यपाद स्वामी विरचित। मंगलाचरण सौ साथे। यस्य स्वयं स्वभावाप्तेरभावे कृत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बस बस एक ज વધારે ગાથા આવતી નહીં તો પછી 12માં વાગશે। હા, 26મી ગાથાનું ચિંતન ચાલતું હતું। એમાં આપણે વાત થઈ કે બદ્ધતે મુચ્યતે જીવ સમમો નિર્મમઃ ક્રમાत् તસ્માत् સર્વ પ્રયત્નેન निर्ममत्वं विचिंते। जीव समता भाव से, तो समता भाव मतलब निर्ममता, इसको समता कहते हैं। तो निर्ममत्व से तो मुक्त होता है और सममत्व से वो बंधन में पड़ता है। इसलिए सर्व प्रयत्न से निर्ममत्व का चिंतन करो अथवा करना चाहिए। अब इसमें अपने ममत्व संबंधी बात की, ममत्व को कैसे निकालना, तो इसमें पहली बात की थी कि भाई अपने राग है उसको थोड़ा फैलाओ तो वो उसकी तीव्रता कम हो जाती है। जैसे कपड़ा धोया और धो करके
उसको ऐसा गोटा करके सुखाओ तो सूखने में बहुत देर लगती है, पर उसको क्या किया, फैला दिया कपड़े को और फिर सुखाया तो वो जल्दी सूख जाता है। उसी प्रकार अपने राग को गोटा करते हैं, अर्थात कि किन्हीं कुछ ही लोगों में होता है तो वो जल्दी से नहीं जाता है, और उसी राग को बहुत समय बांट दो तो वो जल्दी चला जाता है, क्योंकि उसमें से स्वार्थ चला जाता है, सबके प्रति एक जैसा हो गया ना। तो ये निर्ममत्व प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है, अपने राग को, अपने मोह को, अपनी आसक्तियों को फैला दो। अपने लिए जैसा चाहते हैं वैसा सबके लिए चाहने लग जाओ, बस। तो धीमे 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 उसमें से व्यक्तिगत स्वार्थ निकलने लगेगा, तो वो राग धीमे धीमे खत्म हो जाएगा। फिर तत्व ज्ञान लो, इसके बाद फिर वैराग्य। पहले क्या था कि सब अपने हैं, अब तत्व ज्ञान से पता पड़ा कि वास्तव में तो इस जीव का कोई नहीं है, मैं ही मैं हूं। तो सबके साथ वैराग्यपूर्ण व्यवहार करना, अंदर से निर्लिप्त रह करके जिसके साथ जो भी करना पड़ता है वो सब करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए। सामने वालों को ऐसा नहीं पता पड़ना चाहिए कि भाई देखो ये मेरे से ऊपर ऊपर कर रहा है। घणी વાર એવું થાય ને, આપણે ઘરે આમ મન વગર કરીએ ને તો ઉપર ઉપર કરીએ, સામેવાળાને ખબર પડી જાય આ છે ને મારાથી ઉપર ઉપરનો વ્યવહાર રાખે છે, અંદરનો વ્યવહાર રાખતો નથી, ये खबर पड़ जाए। तो अपने इस प्रकार से उसके साथ पेश आना कि उसको पता नहीं पड़े कि ये मेरे से ऊपर ऊपर ही कर रहा है, उसको यूँ फील हो कि नहीं ये मेरा अंदर से मित्र है, सच्चा मित्र है, उससे सच्चा प्रेम करता है। तो जब निस्वार्थ प्रेम होगा तो उसको ऐसी फीलिंग अवश्य होगी। फिर भी अंदर से वो ऐसा मानता है कि ये संयोगिक है, मैं उसका कुछ कर सकता नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ, ये स्वतंत्र आत्मा है, ऐसा तत्व ज्ञान उसके अंदर रहता है। इसके बाद फिर वैराग्य के बाद धीमे धीमे उदासीनता आती। अच्छा बुरा, अब क्या होता है कि अपने व्यक्ति का भी कभी अच्छा होता है अथवा बुरा होता है, उन दोनों के प्रति समता भाव। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने मित्र का अच्छा होता है तो हमको अच्छा लगता है, अपने मित्र का अच्छा नहीं होता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है। तो जब ये उदासीनता की स्टेज आती है उस समय अपनी जो प्रिय वस्तु है उसके प्रति भी अच्छा अथवा बुरा हो तो दोनों में उसको समता है, उसके उसके कर्म के अनुसार हुआ। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, अपनों को जो सहानुभूति देनी पड़ती है वो सहानुभूति भले दे दो, पर अंदर से प्रभावित नहीं होना। अपने प्रियजनों के प्रति, प्रियजनों में कौन कौन सी वस्तु आ गई, इष्टजन। सबसे पहले तो ये शरीर, ये सबसे अधिक इष्टजन है, प्रियजन है। तो इसका लाभ हो अथवा इसकी हानि हो तो इससे प्रभावित नहीं होना, पहली बात तो सबसे पहले। इसके बाद अपना जो फर्स्ट रिलेशनशिप है, अपना पुत्र, अपनी पुत्री, अपने पत्नी, अपने माता पिता, ये है। तो इनका भी कभी लाभ हानि हो, लाभ हानि हो मतलब कभी वो बीमार पड़ जाएं, उनके विपरीत कर्मों का उदय आ जाए, कोई भी ऐसा, कोई भी, अच्छा कभी उनको अच्छा हो जाए, अपने बच्चे को कॉलेज में फर्स्ट आया, गोल्ड मेडल मिला, अथवा वो ये हो गया, तो भी जो उदासीन होता है ना वो ठीक है, इसके पुण्य का उदय था तो मिला। बहुत अधिक कोई खुश नहीं होगा, वो बच्चे को दिखाने के लिए खुशी जाहिर करेगा, बहुत बहुत अच्छा काम किया, ऐसे और करते रहना, ऐसे कहेगा, पर अंदर से कोई बहुत वो प्रभावित नहीं होगा। और कभी ऐसा भी हो कि वही बच्चा फेल हो गया तो भी कोई बात नहीं, अब ज्यादा पुरुषार्थ करना भाई, ज्यादा मेहनत करना, पर ऐसा नहीं कि तू फेल हो गया घर से निकल जाओ, नालायक है, ये है, मेरे घर में नहीं रहने का, ऐसा नहीं। ठीक है भाई, सफल भी होता है असफल भी होता है, हो गया ठीक, उसके
उसकी जितनी योग्यता थी वैसा उसने किया। दोनों परिस्थिति में उसके प्रति बहुत प्रभावित होता नहीं है, अंदर से आघात नहीं लगता है उस पर। नहीं तो अभी आजकल तो क्या है कि बच्चों से ज़्यादा मम्मी पापा को आघात लगता है। वो बच्चा फेल होता है ना, तो चोट तो वो बच्चे को तो कम लगती है, उसके मम्मी पापा को ज़्यादा लगती है उसके। तो ये क्या है, ये राग है एक प्रकार। तो वह ठीक है, उसकी जितनी योग्यता थी उतना करता है, इसलिए बहुत बार सामने ही नहीं जाते मम्मी पापा के बच्चे। प्रेशर इतना सारा डाल दिया ना आपने इसके ऊपर, और कम नंबर आया तो उनके सामने ही नहीं जाएगा वो, क्या मालूम क्या करेंगे, डांटेंगे। ये जो क्रोध है वो कहाँ से आया, राग से आया, क्योंकि बहुत राग किया, बहुत अपेक्षा की, और उस अपेक्षा पे खरा नहीं उतरा, तो वहाँ क्या आ गया, अब उसी के प्रति द्वेष आ गया, उसी को मारने पीटने लग गया। तो उस उदासीन रहना, अपने प्रियजनों में भी कुछ हो, अच्छा हो बुरा हो, ठीक है, सबके अपने अपने उदय है, उन उदय के अनुसार सब चलते हैं। अपन उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, अपन जितनी उतनी हेल्प कर सकते हैं उतने करें, बाकी ठीक है। अंदर से बहुत अधिक कोई कुछ नहीं। ये उदासीनता की अवस्था होती है, और फिर आगे की अवस्था मुनिपने की है, वो सारी वितरागता की अवस्था है। इस प्रकार से अपने को निर्ममत्व का अभ्यास करना चाहिए। पहले तो सबको अपना बनाना, दूसरी स्टेज में तत्व ज्ञान से कोई मेरा अपना नहीं है ऐसा अंदर फिक्स करना, फिर तीसरी स्टेज वैराग्यपूर्ण जीना, और चौथी स्टेज उदासीनता से जीना, और पांचवी स्टेज वितरागी हो जाना। अब एक ऐसा कहते हैं आगे, भाई आपने निर्ममत्व से मोक्ष होता है ऐसा कहा, तो ममत्व रहित होने का क्या उपाय है, हम ममत्व रहित कैसे हो, ऐसा कोई हमको उपाय बताओ। तो अब आचार्य महाराज अगली 2-3 गाथाओं में निर्ममत्व का उपाय बताते हैं। गाथा 27, माइक भाई सब झेलना, माइक ले लो, अर्धी अर्धी लिट्टी झेलवानी। एकोऽहं निर्ममः शुद्धो, एकोऽहं निर्ममः शुद्धो, ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः, ज्ञानी योगीन्द्रिगोचरः, बाह्या संयोगजा भावा, बाह्या संयोगजा भावा, मत्त सर्वेऽपि सर्वथा, मत्त सर्वेऽपि सर्वथा। एकोऽहं निर्ममः शुद्धो, एकोऽहं निर्ममः शुद्धो, ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः, ज्ञानी योगीन्द्रिगोचरः, बाह्या संयोगजा भावा, बाह्या संयोगजा भावा, मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा। मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, याद करने जैसा है। एकोऽहं निर्ममः शुद्धो, एकोऽहं निर्ममः शुद्धो, ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः, ज्ञानी योगीन्द्रगोचरः, बाह्या संयोगजा भावा, बाह्या संयोगजा भावा, मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा। मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा। अब एक एक लाइन। एकोऽहं निर्ममः शुद्धो, ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः, एकोऽहं निर्ममः शुद्धो, ज्ञानी योगीन्द्रगोचरः, बाह्या संयोगजा भावा, मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा। बाह्या संयोगजा भावा, मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा। चलो अब 3 बार एक साथ। एकोऽहं निर्ममः शुद्धो, ज्ञानी योगीन्द्र गोचर, बाह्या संयोगजा भावा, मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा। एकोऽहं निर्ममः शुद्धो, ज्ञानी योगीन्द्रगोचरः, बाह्या योगजा भावा, मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा। एकोऽहं निर्ममः शुद्धो, ज्ञानी योगीन्द्र गोचर, बाह्या संयोगजा भावा,
मत्तः सर्वेपि सर्वथा। अब कहते हैं अर्थ कि ऐसा ऐसा चिंतन करो तो तुम निर्ममत्व वाले निर्मोही हो जाओगे। तो कैसा चिंतन करना? तो कहते हैं एको हम, मैं एक हूं, निर्ममः निर्मोही हूं, ममता से रहित हूं, शुद्धो शुद्ध हूं, ज्ञानी ज्ञान स्वभावी हूं, योगिंद्र गोचर और योगियों के ही गम्य हूं। मेरा स्वरूप इतना सूक्ष्म है, अतीन्द्रिय है कि योगी लोग ही जान सकते हैं, केवली वगैरह। संयोगजा भावा, जो संयोगिक भाव है, मत्तः मेरे से, सर्वेपि सभी, सभी जितने भी संयोगी भाव हैं वो सभी मेरे से सर्वथा बाह्य, सर्व प्रकार से बाह्य हैं, अर्थात अलग हैं। और मैं कैसा हूं? एक हूं, निर्मम हूं, शुद्ध हूं, ज्ञान स्वभावी हूं और योगियों के गम्य हूं। ऐसा मैं हूं। और इसके अतिरिक्त जितने भी बाह्य, जितने भी भाव हैं, संयोगिक भाव, वो सभी मेरे से सर्वथा बाह्य हैं। किसी अपेक्षा से ऐसा नहीं है कि वो अपने हैं, सब प्रकार से बाह्य। ये निश्चय नय का कथन है। कौन से नय का कथन है? निश्चय नय का कथन है। ख्याल आएगी अर्थ? हाँ, तो ऐसा चिंतन करना चाहिए। जिसको भी निर्मोही बनना है उसको ऐसा चिंतन करना चाहिए। कब करना चाहिए? हमेशा करना चाहिए। एको हम, मैं एक हूं। एक कैसे हैं? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है, मेरी स्वतंत्र सत्ता है। किसी भी अन्य पदार्थ से मेरा किंचित भी संबंध नहीं है परमार्थ से। परमार्थ अर्थात निश्चय नय से मेरा किसी भी अन्य द्रव्य, अन्य क्षेत्र, अन्य काल और अन्य भाव, इनसे, इन चतुष्टय में, पर चतुष्टय से मुझे किंचित भी मेरा संबंध नहीं है। इस जगत में कितने द्रव्य हैं? अन्य द्रव्य कितने हैं? पहले तो द्रव्य 6 द्रव्य हैं, ठीक है। जीव हैं, वो जीव कितने हैं? अनंत अनंत जीव हैं। उन अनंत जीवों में मैं एक जीव हूं। तो उन अनंत अनंत जीवों से भी मैं अलग हूं। मैं यद्यपि जीव तत्व हूं, पर मेरे अलावा जितने भी अनंत जीव हैं उनसे मैं अलग हूं, भिन्न हूं, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, पहला। फिर कितने तत्व? अजीव तत्व रहे। अजीव में पुद्गल है, अनंत पुद्गल है, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं। भले वो शरीर हो कि वाणी हो कि कोई भी हो, अथवा बाह्य जो दिख रहे हैं वो हो, कोई भी पुद्गल हो, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। फिर धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, काल, इनसे भी मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं एक हूं, स्वतंत्र हूं, बस। अब जब एक हूं तो कभी कभी व्यक्ति को यूं लगता है कि एक हो जाने से यार अपन अकेले पड़ जाएंगे, अपन असहाय हो जाएंगे। तो एक हैं, परंतु दूसरी विशेषता यह है कि हम असहाय नहीं हैं, अपने आप में ही परिपूर्ण हैं। यहाँ जो शुद्धो शब्द लगाया ना, शुद्ध मतलब हम अपने आप में अन्य द्रव्य से रहित हैं और शुद्ध हैं, परिपूर्ण हैं। जब हमारी सारी शक्तियां खिल जाती हैं, ज्ञान है वो अनंत ज्ञान हो जाता है, दर्शन है वो अनंत दर्शन हो जाता है, सुख है वो अनंत सुख हो जाता है, शक्ति है वो अनंत शक्ति हो जाती है। ऐसे सभी गुण पूरी तरह से अनंत गुण खिल जाते हैं, कर्म का आवरण उनसे हट जाता है, तो अपना स्वरूप शुद्ध हो जाता है, तो हम परिपूर्ण हो जाते हैं।
इसलिए हमें आनंदित रहने के लिए, हमें प्रसन्न रहने के लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़ती नहीं है। नहीं तो ऐसा है कि अभी अपने सब यहाँ से चले जाएं और किसी को एक जना ही रहना हो इस आश्रम में, रोज सुबह अभिषेक करना और यहाँ पूजा भी थोड़ा कर लेना और आश्रम की देखभाल करना भाई, पर 1 महीने के लिए अकेले रहना, अब वो व्यक्ति सुखी होगा कि दुखी होगा? वो 10 जनों को फोन करेगा, भाई आ जाओ न, थोड़े 2-3 दिन तो रहेगा, फिर उसको तो वो अकेला क्यों मान रहा है अपने आप को, कि वास्तव में वो अधूरा मान रहा है अपने आप को। तो अपनी अंतरंग शक्तियां हैं वो खिली नहीं है उसकी, वो हमेशा दूसरों से ही अपनी प्रसन्नता ढूंढ रहा है कि इतने सारे लोग होंगे तब मैं प्रसन्न रहूंगा, मेरे मित्र होंगे तब मैं प्रसन्न रहूंगा, मेरे आजू बाजू वाले सत्संगी होंगे तब मैं प्रसन्न रहूंगा। तो अपनी प्रसन्नता उसने हमेशा दूसरों से ही ली है, इसलिए जब दूसरे चले जाते हैं तो उनके साथ उनकी प्रसन्नता भी चली जाती है। ये मोही जीव के लक्षण है, ये रागी जीव के लक्षण है, ये ममत्व वाले जीव के लक्षण है। और जब जो ज्ञानी होता है ना, उस ज्ञानी का तो क्या होता है, क्या विचार होता है, भलो थयो भांगी झंझाड़, हवे सुखे भजीशु गोपाल। इतने सारे लोग थे तो बातें करनी पड़ती थी, सामने मिले तो जय प्रभु करना पड़ता था, और भी कोई क्या खटपट करता है तो उसको समझाना पड़ता था, किसी को क्या करना पड़ता था, उनकी सेवा करनी पड़ती थी अथवा उनको समय देना पड़ता था। ये कितनी सारी झंझटें थी। अब तो अपने अकेले मैं और मेरे भगवान, बस। और भोजन का क्या है, बना लेंगे, इसमें क्या है, एक टाइम भोजन करना पड़ता है तो वो भी अपन बना लेंगे, और दूसरा नहीं हो तो अपने जल्दी जल्दी 1-2 चीज़ें बना ली और खा लिया, हो गया काम। 2-3 हो तो उनके अलग अलग स्वाद होते हैं, किसी को ये पसंद है, किसी को ये पसंद नहीं है, अकेला है तो जो जैसा है वैसा कर लिया। कितना सुखी जीवन होता है, परंतु व्यक्ति रह नहीं सकता है। अभी सबकी अवस्था इसी प्रकार की कि लंबे समय तक ऐसा रह नहीं सकता है, पर इस जीव के अंदर राग द्वेष और मोह चले जाएंगे तो वो अकेला रह सकता है, हमेशा के लिए रह सकता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही एक है। एकत्व में रहना वो ही उसका स्वभाव है, साथ में रहना वो जीव का स्वभाव नहीं है। वो तो जब तक राग है, जब तक मोह है, तब तक ही वो साथ में रहता है। जब राग और मोह चले जाते हैं तो असंग हो जाता है व्यक्ति, तो शुद्ध है, परिपूर्ण है। एकत्व में ही परिपूर्णता है, जहाँ द्वैत है वहाँ पर खटपट खटपट चलता रहता है। और जब एक हो जाते हैं तो एकत्व भावना आवे छे ने। बोलो। राणी सर्वमणि सुचंदन घसी ने चर्चवा माहथी बूझो त्या ककड़ाट कंकण तणो श्रुति नमी भूपति संवादे पण इंद्र तीर रयो एकत्व पामी ज्ञाय मिथिलेशनु चरित आ संपूर्ण अत्रे। जब बहुत सारी चूड़ियाँ थी तो चंदन घिस रही थी, तो वो चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी, तो राजा ने कहा कि ये क्या, एक तो पहले से ही सिर दर्द हो रहा है और ये कौन कर रहा है। तो सारी रानियों ने एक एक चूड़ी रहने दी और बाकी सब निकाल दी। अब आवाज़ आनी बंद होगी तो डिस्टर्ब होना बंद हो गया। जहाँ 2 होते हैं और 2 से अधिक होते हैं वहाँ हमेशा डिस्टर्ब होता है, और जहाँ अकेला होता है वहाँ कोई डिस्टर्ब होता नहीं है। इसलिए हमेशा एकत्व की भावना बना चाहिए। हमेशा सत्संग में रहते हुए भी भावना हमेशा एकत्व की बना चाहिए। ऐसी प्रार्थना नहीं करनी
कि मुझे अगले जन्म में बहुत अच्छे अच्छे सत्संगी मिलें, मुझे ये मिलें, ऐसी भावना करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो आप एकत्व की भावना भाओगे तो और तो पुण्य अपने आप सब उदय में आ जाएगा। आपके देव भी मिलेंगे, शास्त्र भी मिलेंगे, गुरु भी मिलेंगे, सत्संग भी, सब अपने तो भावना क्या भानी। एकाकी विचर तो बड़ी स्मशानवा, पर्वत मावाघ सिंह संयोग जो, अडोल आसन ने मन मानहि क्षोभता, परम मित्रनो जाने पाम्या योग जो, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। नहीं तो जिसको संग के प्रति राग होता है ना, वो क्या भावना करता है पता है? हे भगवान, मुझे केवल ज्ञान भी हो ना तो समूह शरण में हो जाए। समूह शरण में भी बस केवल ज्ञान होता है, मुझे अकेला जंगल में नहीं रहना पड़े और मेरे को केवल ज्ञान हो जाए। अब सब जंगल में रहकर थोड़ी केवल ज्ञान होता है, तो बहुत सौ का केवल ज्ञान तो समूह में भी हो जाता है, समूह शरण में भी हो जाता है। तो मुझे ऐसे ही केवल ज्ञान हो जाए, मुझे अकेला रहना नहीं पड़े। ऐसे जीव को जब तक ऐसी भावना है तब तक उसको केवल ज्ञान का अंश भी नहीं होगा। केवल ज्ञान की तो बात ही क्या है, उसको केवल ज्ञान का अंश भी होगा नहीं, क्योंकि उसको संग पसंद है। संग पसंद है मतलब सीधी बात है कि उसको राग पसंद है, और वो ममता भाव गया नहीं है उसका। और जब तक ममता भाव जाएगा नहीं तो कहाँ से आएगा केवल ज्ञान वगैरह, क्योंकि वहाँ तो संपूर्ण वितरागता चाहिए। ऐसा मन बनाना, जब वैराग्य होता है ना तब ऐसा मन होता है, तब अपने को खटपट। सामान्य व्यक्ति को दुनिया अच्छी लगती है, सबके साथ रहना अच्छा लगता है। हाँ, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। अब पर यहाँ हमको मनुष्य थोड़ी बनना है, हमको क्या बनना है? हमको भगवान बनना है। परस्पर उपग्रह जीवानाम, ऐसा भी तो है। परस्पर उपग्रह जीवानाम है, पर परस्पर उपग्रह परमात्मा नाम ऐसा कहा नहीं है। जिस समय जो चीज हो उसी को ग्रहण करना चाहिए। मोक्ष प्राप्त के लिए परम असंगता का चिंतन करना चाहिए, परम निर्ममत्व का चिंतन करना चाहिए। दूसरा साथी की तो बात नहीं, परंतु जो मेरे अंदर जो विकल्प चल रहे हैं ना, मुझे तो उनका भी संग नहीं करना है। वो भी मेरे लिए तो भी परेशानी खड़ा कर रहे हैं, तो फिर दूसरे व्यक्ति की तो बात ही कहाँ आती है? दूसरे व्यक्ति का तो मुझे आवश्यकता है ही नहीं, परंतु मुझे तो मेरे अंदर जो विकल्प चल रहे हैं ना, और वो भी अच्छे अच्छे विकल्प, वो भी मुझे तो नहीं चाहिए। मुझे तो इनसे भी अलग होना है। ऐसी परम निष्पृहता जागती है, परम असंगता जागती है, तब जाकर के केवल ज्ञान की भूमिका बनती है अथवा समाधि की भूमिका बनती है। राग के चिंतन से कभी वितरागी हुआ जाता नहीं है। पर सत्संग उसका साधन है ना, सत्संग साधन है, वो बात अलग है। सत्संगत्व निसंगत्व, हाँ वो ठीक है, साधन है। असंगता ध्येय है। यहाँ निर्ममत्व की बात चल रही है और हम निर्ममत्व की अंतिम श्रेणी की बात कर रहे हैं। वो सारी बातें पहले आ गई कि सबको अपना बनाना चाहिए, सबके साथ अपनेपना का व्यवहार कर, ये सब पहली स्टेज है। ये स्टेज पार, अब आपको क्या करना है? श्रेणी चढ़ना है, समाधि प्राप्त करनी है। अब इन राग से काम नहीं चलेगा। अब ये सब मेरे हैं, ये इन सब चीज़ों से बात होने वाली नहीं है। अब तो कोई मेरा नहीं है, मैं ही शुद्ध ज्ञायक चैतन्य आत्मा। अब और कोई विकल्प अपने को चाहिए नहीं। ये आगे की स्टेज है। तो जहाँ जिस स्टेज को प्राप्त करनी है उस स्टेज के अनुसार भाव होने चाहिए। नीचे के भाव से ऊंची स्टेज प्राप्त कर सकते नहीं है। अब हम किस स्टेज में हैं, उस स्टेज से अपने को चढ़ना चाहिए। इस काल में सत्संग अधिक महत्व का है, तो ज़्यादा सत्संग में रहना, पर सत्संग में रह करके असंगता की भावना करना। सत्संग की भावना नहीं, सत्संग में रह करके
असंग तो सत्संग तो इसलिए चाहिए कि हम अभी असंग हो नहीं सकते हैं, भूमिका नहीं है। परंतु मुझे तो आगे की भूमिका में जाना, इसलिए रहना सत्संग है, पर भावना किसकी भानी है? मेरे को असंग की भावना भानी है, क्योंकि सत्संग है वो पुण्याधीन है, परतत्व के अधीन है, अपने अधीन नहीं है। हम जैसा चाहे वैसा सत्संग मिले। अभी हम तो ऐसा चाहते हैं कि हमको केवली का सत्संग मिले, रिद्धिधारी मुनियों का सत्संग मिले, गणधर का सत्संग मिले, पर ऐसा हमको मिलता है? ऐसा नहीं मिलता है, क्योंकि वो पुण्याधीन है सारा का सारा। और हम ऐसा चिंतन करो, मुझे किसी का संग नहीं चाहिए, मुझे तो जो वितराग देव ने बताया है उस तत्व को कोने में बैठ करके चिंतन करना है। अपने आप सारे लोग आ जाएंगे आपके पास, ये वितराग देव भी आपके पास आ जाएंगे, बड़े बड़े गणधरों का संयोग होगा आपको। क्यों? क्योंकि अब आप पात्र हुए हो, और पात्र व्यक्ति के पास दौड़ दौड़ के आते हैं सब। फिर आपका जन्म निश्चित रूप से ऐसी जगह पर होगा जहां पर उसी भव से मोक्ष होता है, अन्य जगह हो नहीं सकता, क्योंकि अब आपने अपना एकत्व विभक्त स्वरूप पहचान लिया है, उसमें रुचि कर ली है। इसलिए वैरागी के पास सारे वैरागी अपने आप पहुंच जाते हैं। देखना, कोई वैरागी होता है ना, तो उसकी तरफ सभी वैरागियों की दृष्टि रहती है। वो भले उनसे दूर भागता है, पर उसने पात्रता देखी है उसके अंदर, इसीलिए वो दूसरे, वो भले दूर भागे पर वो अपने आप उससे उसके पास जाते हैं। बड़े बड़े मुनि लोग उसको याद करते हैं कि यार वो भाई आए थे ना उस दिन, उनको लाना आप सत्संग में। अब वो व्यक्ति दूसरे 10 जनों को ले आता है, फिर भी वो महाराज उसी को याद कर रहे हैं, यार तुम ये 10 जनों को लाए, पर ये नहीं, वो आया था उस दिन, वो नहीं आया अभी तक। क्यों? क्योंकि उन्होंने हीरो को पहचाना है कि वो पात्र जीव है, उसके पीछे पड़ेंगे मुनिराज, और ये 10 जने मुनि के पीछे पड़ेंगे, तो भी मुनि महाराज उनको भाव नहीं देंगे, और वो उनसे आगे आगे जा रहा, पर मुनि महाराज इनके पीछे पड़ेंगे। क्यों पीछे पड़ेंगे? क्योंकि पहचाना है उसको। ऐसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त का चयन ऐसे किया है। चंद्रगुप्त एकदम अलग प्रकार का वैराग, उनको कोई भाव नहीं देता। चंद्रगुप्त चाणक्य का कोई सम्मान नहीं करता, कोई आदर नहीं करता, तो भी। और एक बार तो ऐसा हुआ कि उसने उल्टा पकड़वा दिया, फांसी की सजा दिलाई, ऐसा पकड़वा दिया उसको, धनानंद को पकड़वा दिया, तो भी चाणक्य उसी के पास गए, उसी को पकड़ा, क्योंकि इस लड़के में योग्यता है। तो ये योग्यता विकसित करने की बात होती है। तो ये जितना भी हमारे अंदर वैराग्य आएगा, निर्ममता आएगी, ये सब हमारी योग्यता विकसित करेंगे। और फिर आपको देखना ऐसा उत्तम प्रकार का सत्संग मिलता है, क्योंकि उसको ऐसे निर्मोही लोग मिलेंगे सत्संग में। बड़े बड़े मुनियों का संग आपको सहज हो जाएगा, क्योंकि उस निर्मोहीपने के भाव में जो पुण्य बनता है वो सातिशय पुण्य होता है। उससे केवलियों का, गणधरों का इत्यादि प्रकार का जो होता है, और जगत की सारी वस्तुएं तो मिलती ही हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम किसी वस्तु की प्राप्ति की भावना नहीं करेंगे तो हमें वस्तु कैसे मिलेगी, ऐसा व्यक्ति को रहता है। जैसे हम सत्संग के प्राप्ति की भावना नहीं करेंगे तो हमें सत्संग कैसे मिलेगा, ऐसा व्यक्ति को होता है। पर वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। आप अपने स्वरूप में रुचि बढ़ाओ, अपने आप मिलेगा, ऑटोमेटिक मिलेगा आपकी। क्यों? क्योंकि अब आप पात्र हो गए, और पात्र के अनुसार उसको वो वस्तु ऑटोमेटिक मिल जाती है। ऊंची वस्तु की भावना करते हैं तो उससे नीची वस्तु ऑटोमेटिक मिल जाती है। अब हम नीची की ही भावना करें तो फिर और नीचे चले जाएं। અમુક કાળ સુધી આ નથી જોઈતું, અમુક કાળ સુધી આ નથી જોઈતું, અમુક કાળ સુધી આ નથી જોઈતું। वो क्रम से उनकी भूमिका थी, तो जिस भूमिका क्या चाहिए सबसे पहले बता दिया। एक समाधि के अलावा हमको और कुछ नहीं चाहिए, परंतु वो नहीं हो तो ये, वो नहीं हो तो ये, वो भी नहीं हो तो ये, वो भी नहीं हो तो ये,
वो भी नहीं हो तो भगवान की भक्ति, और वो नहीं हो तो कुछ नहीं। वो नहीं हो तो अपने को कुछ नहीं चाहिए। तो उत्कृष्ट वस्तु की भावना सबसे पहले करना, और इसके बाद वो सब भावनाएं हो जाती हैं। कठिन काम है भाई ये तो। एको हम निर्ममः, पर की या निर्ममता का मतलब मोह से रहित है, मेरा कुछ नहीं है ऐसी भावना। शुद्धो, पर से विभक्त, पर से अलग, किसी भी परद्रव्य का संयोग नहीं, उसको शुद्ध कहते हैं। जो शुद्ध होता है वही परम पवित्र होता है। फिर ज्ञानी, ये आत्मा कैसा है? पहले तो एक है, फिर निर्मोही है, फिर शुद्ध है, और फिर कैसा है? ज्ञानी है। यह आत्मा कैसा है? स्वभाव से ही यह आत्मा ज्ञानी है। सब ज्ञानी है कि नहीं? अपने में से कौन ऐसा है जो अज्ञानी है? हाथ खड़े करो। अज्ञानी कहने वाला कौन है? ये आचार्य महाराज तो यूं कहते हैं कि आत्मा ज्ञानी है, और हम अपने आप को अज्ञानी कहते हैं। तो हम आचार्य महाराज से विपरीत बोलते हैं कि नहीं बोलते? झूठ बोलते हैं। तो आचार्य महाराज द्रव्य की दृष्टि रख करके कहते हैं कि सभी आत्मा ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि ज्ञान स्वभावी है, इसलिए ज्ञानी है। हाँ, पूछू छे कहीं? हाँ, वो मुख्य प्रॉब्लम ये है कि जो अपने आप को ज्ञानी नहीं मानता है वो अज्ञानी है। समझ में आ गई बात? जो अपने आप को ज्ञानी नहीं मानता है वो ही इस दुनिया में अज्ञानी है। अच्छा, अज्ञानी का क्या लक्षण है? अज्ञानी का लक्षण क्या है? जो अपने आप को नहीं मानता है, अपने स्वभाव को नहीं मानता है, वो अज्ञानी है। तो अपना स्वभाव क्या है? હું દેહાદી સ્વરૂપ નથી, દેહ સ્ત્રી પુત્રાદि કોઈ પણ મારા નથી, શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વભાવી, शुद्ध चैतन्य स्वरूप अविनाशी एवो हूँ आत्मा છું। तो क्या बताया? स्वभाव शुद्ध चैतन्य स्वरूप। तो जो अपने आप को ऐसा ज्ञान स्वभावी चैतन्य स्वरूप नहीं मानता है तो वो अज्ञानी, सीधी सट बात है। तो यहाँ महाराज ये कह रहे हैं कि तुम अपने आप को ये पहले मानो, क्योंकि तुम वो ही हो। आप और नहीं मानो तो भी हो, दोनों बात। आप अपने आप को ज्ञानी नहीं मानो तो भी ज्ञानी हो, और आप अपने आप को ज्ञानी मानो तो भी ज्ञानी हो। बस आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या करना है। तो अपने स्वरूप को जानना कुल मिला करके, तो वो आत्मा कैसा है? ज्ञानी। ये भावना करने के लिए कह रहे हैं कि मैं एक हूँ, मैं निर्मोही हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, और फिर कैसा हूँ? योगींद्र गोचर। योगींद्र मतलब योगियों के भी इंद्र, योगी मतलब मुनि साधु, और उनके भी इंद्र अर्थात भगवान तीर्थंकर केवली। जो केवली गोचर है, ये जितना भी स्वरूप बताया ना हमने, एक है, निर्मम, शुद्ध, ज्ञानी, ये सब, ये स्वरूप किसके गम्य है? ये केवली गम्य है मेरा स्वरूप। उसको हम कह सकते नहीं, ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसी भावना करना। और कहते हैं कि सर्वेपि संयोगजा भावा, जितने भी संयोगिक भाव हैं, मत सर्वथा बाया, वो मेरे से सर्वथा बाह्य है, अलग है। तो संयोगजा भाव में संयोगिक भाव कौन कौन से हैं? जो संयोग से उत्पन्न होते हैं, ऐसा संयोगजा भाव, वो कौन कौन से हैं? हाँ, सारे भाव हैं वो संयोगिक भाव हैं। अपने जितने भी शुभ और अशुभ जितने भाव हैं वो क्योंकि कर्म के संयोग से उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए वो संयोगिक भाव है। फिर जितने भी पौद्गलिक भाव हैं, पौद्गलिक भाव में द्रव्य कर्म है, वो भी पौद्गलिक भाव है। फिर ये 9 कर्म है, शरीर आदि है, वो भी पौद्गलिक भाव है। इसके अतिरिक्त जगत में जो जितना भी दिख रहा है वो सारा अन्य भाव है, सर्वथा भाव है। वो सभी मेरे से अलग हैं, उनमें से मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा दिन भर चिंतन करते रहना,
तो क्या होगा, ये निर्ममत्व भाव की धीमे 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 सिद्धि हो जाती है। उपाय पूछा था यहाँ शिष्य ने कि आपने कहा कि निर्ममत्व भाव से मुक्त होते हैं, तो निर्ममत्व भाव की साधना कैसे करना, तो इसके उपाय स्वरूप ये श्लोक बताया है कि इस प्रकार का अपना चिंतन करते रहो। समय सारनी गाथा बोलिए छे ने આપણે 38। હું એક શુદ્ધ સદા અરૂપી જ્ઞાન દર્શનમય ખરી, કઈ અન્ય તે મારું જરી, परमाणु मात्र नथी अरे। बस ये भावना अपने दिन भर करते रहनी, पर कहाँ कैसे करते रहनी, अंदर अंदर करते रहनी। किसी को बताने की जरूरत थोड़ी अपने, देखो मैं एक हूँ, तुमसे अलग हूँ, ऐसा थोड़ी बताने की जरूरत है। उसको तो उल्टा कहो कि देखो भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई चिंता करने की आवश्यकता, मेरे से जितना होगा होगा, मैं हूं, डरने की क्या बात, मैं हूं तुम्हारे साथ। ऐसा दूसरों को ऐसा दिलासा दिलाना अपने, और अंदर से क्या मानना, उसके तो उसके कर्म के अनुसार ही होने वाला है, और मेरे भी मेरे अनुसार ही होने वाला, कोई किसी का नहीं है। तो परमार्थ साधना हमेशा गुप्त हुआ करती, किसी को पता थोड़ी पड़ता है कि ढोल नहीं बजाने पड़ते हैं कि देखो मैं एक हूं, मैं निर्मोही हूं। नहीं, आप जैसे ही ऐसे कहो कि मैं निर्मोही हूं, तुरंत अहंकार आके खड़ा हो जाता है। निर्मोही पने की भावना भानी है, परंतु देखो मुझे किसी से मोह नहीं है। ये बात ही ये बता रहा है कि फिर तुझे अहंकार से बहुत मोह है। ईगो आ गया ना अब तो आपके। अहंकार कब आ जाता है वो पता चलता नहीं है। देखो मैं ज्ञानी हूं, अभी यहां कहा कि अपने आप को ज्ञानी मानना चाहिए, तो देखो मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी नहीं हूं, ये अहंकार आके खड़ा आ गया आपके। तो बताने की थोड़ी बात है, मैं ज्ञान स्वरूप ज्ञाता दृष्टा साक्षी स्वभावी आत्मा हूं, ऐसा मान्यता रखने की बात है। और मान्यता हमेशा भीतर में रखी जाती है, अभिप्राय में रखी जाती है, किसी को बताने की आवश्यकता होती नहीं है। और जैसे ही हम बताएंगे वैसे ही अहंकार आके खड़ा हो जाएगा आपके, और फिर वो आपकी मान्यता भी खत्म हो जाएगी। ऐसा इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ है। कोई ने पूछू है, नहीं तो आपने समय पूरा होगा। आगे और भी बताएंगे, निर्ममत्व का उपाय और भी बताएंगे। देखो उपयोग साधना है ना, वो उपयोग की है। निमित्त बाह्य वस्तु, तो उपयोग में तो हम ऐसा स्मरण तो रख सकते हैं ना, काहे का निमित्त अधीन हो गया। आप घर में हैं, कहीं भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर उपयोग को तो जागृत रख सकते हैं ना अपन। उसमें कौन सा पैसा लगता है, और उसमें कौन सी शक्ति लगानी पड़ती है, और उसमें कौन सा दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ नहीं, जागृति रखनी पड़ती है केवल। उतना भी नहीं कर सकें तो फिर तो ये अपने अपने को भवितव्य अनुसार अपना जो होना है वो होगा। प्रयत्न करना अपना काम है। प्रयत्न कर कृत्वा यदि न सिद्ध थी को अत्र दोष, ऐसे एक युक्ति आती है, सुयुक्ति आती है कि प्रयत्न करने पर भी अगर सिद्ध नहीं होता है तो फिर दोष क्या है, कोई दोष नहीं है। पर प्रयत्न ही नहीं करें तो फिर सारा का सारा दोष अपने ऊपर आ जाता है। चलो ओ जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो लो। हिजनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरा शरण सो पावे सुख चैन। देव भजु अरिहंत को, गुरु सेवु निर्ग्रंथ। दया धर्म पालूं सदा, यही मोक्ष का पंथ। नौ नमस्कार महामंत्र। आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति।
जय सद्गुरु।